तो समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता रहा है, इस बात का जिक्र करके संजय निषाद क्या बीजेपी को कोई संदेश देना चाह रहे हैं? अब ये सवाल उठ सकता है, लेकिन खुद बीजेपी अखिलेश यादव के ऐलान को छलावा बता रही है। अखिलेश के ऐलान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और अखिलेश यादव कहा है कि सिर्फ लोगों को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि न उनकी सरकार बनेगी, न महिलाओं को 40,000 रुपया देने की नौबत आएगी। इसलिए वो जो चाहें जुबानी घोषणा कर दें, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब समाजवादी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं का क्या हाल था। सुनिए, लाइव टाइम संवाददाता दिलीप त्रिपाठी ने यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। कपिल जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनेगी तो हम गरीब महिलाओं को 40,000 देने का काम करेंगे। तो विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी महिला वोटर्स को लुभाने के लिए एक बड़ा बांछटा स्ट्रोक चल रही है, क्या कहेंगे आप? प्रदेश की महिलाओं ने श्री अखिलेश यादव जी सरकार को देखा है और लगभग 9 वर्ष से योगी आदित्यनाथ की सरकार भी उन सबकी दृष्टि में नजर में अंदर साफ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, अत्याचार महिलाओं के ऊपर होता था, कैसी सरकारी नौकरियों के लिए लड़कियां, छात्र छात्राएं एक और कंपटीशन की तैयारी करती थी, एक और उनके परिवार का कोई व्यक्ति लखनऊ में आकर दलाल ढूंढने का काम करता था कि कोई हमारे पैसे पकड़ ले और हमारी नौकरी लग जाए। एक तब उनके परिवार का एक व्यक्ति, उनके पिताजी अपनी मकान और प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए अवसर ढूंढने का काम करते थे। और ये चीज़ देखती है युवाओं ने, महिलाओं ने देखिए तो आज प्रदेश की कोई महिला इस 40,000 रुपये के लालच में कोई अपनी बेटियों के साथ अनाचार के लिए, व्यभिचार के लिए, दुराचार के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देने वाली नहीं है। सबने उनका व्यवहार देखा है, सबने सरकार का आचरण देखा है, कैसे अत्याचार महिलाओं पर होते थे। महिलाएं उसको भूली नहीं है और कोई भी अपनी बेटी के, अपने परिवार की महिलाओं के अपमान के लिए या सम्मान के लिए उनको वोट देने वाला नहीं है। प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिन्होंने हमसे कई सारे विषयों पर बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। हालांकि अखिलेश यादव ने कल ही एक कार्यक्रम में यह भी बता दिया कि इस घोषणा के लिए फंड कहां से वो जुटाएंगे। अखिलेश ने कहा कि देश के जितने भी उद्योगपति हैं सभी पर मोटा मोटा पैसा उधार है, तो हम भी, यानी कि अखिलेश जब सरकार में आएंगे तो वो भी उधार लेंगे पैसे और फिर उसी उधार के पैसे से माताओं बहनों को 40,000 रुपये साल का देने का काम करेंगे। अब आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने भी चुनाव से पहले घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार आती है तो माई बहिन मान योजना के तहत बिहार में हर महिला को 2,500 रुपये, यानी कि साल के 30,000 रुपये देंगे। लेकिन चुनाव से पहले ही बिहार की नीतीश सरकार ने महिला स्वरोजगार के नाम पर 10,000 रुपये बांट दिए और सारा खेल ही पलट दिया। अब महिलाओं ने तेजस्वी के बदले नीतीश पर ही फिर से भरोसा जता दिया। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि महिला वोटर्स को लुभाने का ये चुनावी खेल उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाता है।